नमस्कार दोस्तों, चौहान डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा मई महीने का डाटा कि मई महीने में गर्मी आने से फार्म के प्रॉफिट पर कितना फर्क पड़ा है, कितना फायदा हुआ और कितना नुकसान हुआ है। और गर्मी में एक तो गर्मी के आने से और दूसरा साइलेज के चेंज होने से। पहले मटर का साइलेज था 15 मई तक हमारे पास और 15 मई के बाद हमने लगभग मक्का खुलाई है। तो दो साइलेज मिक्स होने से, गर्मी के आने से और गाय हमारी जो गाभिन हुई 5-5 महीने हो गए, उसकी वजह से फार्म की रिपोर्ट पे क्या फर्क पड़ रहा है, तो मैं आपके साथ बात करता हूँ कि मई महीने में जो हमारा दूध का प्रतिदिन का एवरेज रहा है वो 250 केजी रहा है। जो पिछले महीने हमारा 300 किलो था। 50 लीटर दूध का एवरेज हमारा घटा है। उसका कारण है कि 2-3 गाय हमारी ड्राई हो गई हैं और गर्मी की वजह से भी दूध में थोड़ी गिरावट आई है। और दूसरा, मटर का साइलेज चले जाने के बाद ताजी मक्का आई है और ताजी मक्का में दूध की क्वांटिटी कम होती है, इसलिए जो दूध का एवरेज है हमारा वो लगभग 50 लीटर घट गया है प्रतिदिन। दो दूध का जो रेट है पहले 41 रुपए के आसपास आता था। फैट एसएनएफ बहुत बढ़िया होते थे। गर्मी की वजह से फैट एसएनएफ भी लगभग गिर गया। फैट लगभग 4 से 5 हमारी गिर गई है। तो रेट पे जो फर्क आया है, जो पहले 41 रुपए के आसपास बैठता था वो अभी 38 रुपए के रेट आया हमारा। तो जो हमारा दूध बैठता है लगभग 7700-7800 किलो के आसपास, 38 रुपए के रेट के हिसाब से हमारा 2,94,500 रुपए का बिल आया है। इस बार पूरे महीने का बिल हम एक बार निकलवा लेते हैं। खर्चे की बात करते हैं। अब दूध तो इतने का हो गया। अब खर्चे की जो बात हम करते हैं तो खर्चा जो फीड पे हुआ है, फीड जो मेजर खर्चा होता है फीड पे होता है। इस बार क्या हुआ था, गर्मी आने की वजह से पशुओं को अगर आप फीड मेंटेन दूध बढ़ाने के लिए ज्यादा फीड देते हैं तो पशुओं में पेट खराब होने की समस्या आ जाती है। इसलिए हमने फीड का जो रेशियो हमारा पहले 50 केजी चलता था एक टाइम में, मतलब 100 किलो हम एक दिन में देते थे। कुछ गाय ड्राई होगी, 3 गाय हमारी ड्राई हो गई थी, तो हमने फीड का जो रेशियो हल्का सा कम कर दिया। बेशक दूध गिर जाए, मौसम बदलने की वजह से पशु बीमार ना हो। तो हमने जो एवरेज फीड दी है वो 80 किलो प्रतिदिन की दी है, जो कि अप्रैल महीने में हमारी 100 किलो प्रतिदिन, 20 किलो फीड का एवरेज हमने कम किया 10 किलो एक टाइम में, ताकि पशु का पेट खराब ना हो। तो फीड पे जो हमारा खर्च हुआ है लगभग हमने 81,800 रुपए की फीड हमने खुलाई है 40-80 किलो प्रतिदिन के एवरेज से। और साथ में फीड के साथ में पेट को बैलेंस रखने के लिए, क्योंकि चारा चेंज हुआ था, मटर भी पुरानी हो गई थी और मक्का भी नहीं आई, तो वो पेट को सुचारू रखने के लिए, पेट से संबंधित बीमारी ना हो, तो उसके लिए हमने इनको लगभग 4 कुंटल चोकर भी खुला दिया है। मतलब 40 किलो के 10 कट्टे हमने इसको खुलाए। 10,000 रुपए के भी बैठते हैं। तो टोटल हमारी जो फीड खुलाई है हमने लगभग 91,800 रुपए का हमने फीड खुलाई है। और साइलेज की बात करते हैं तो 10 से 12 दिन हमारा प्रॉपर मटर का साइलेज चला है। तो लगभग 30,000 रुपए का मटर का साइलेज काउंट हुआ है। उसमें मक्का लगभग 160 कुंटल हमारी मक्का खाई है पशुओं ने। उसको मिक्स करके खिलाया, कुछ मटर खुला दी, कुछ मक्का खुला दी। 250 रुपए के रेट में हमें बड़े कुट्टी कट के पड़ी है। क्योंकि पहली ट्राली हमारी महंगी आई थी थोड़ी सी, अब तो हल्के 10-20 रुपए सस्ती है। तो 250 रुपए हमारे कटिंग साइज पड़ी थी। 160 कुंटल मक्का 40,000 की और मटर हमारी जो खाई है 30,000 की है। तो टोटल 70,000 का चारा हमारे पशुओं ने मई के महीने में खाया, क्योंकि गर्मी की वजह से पशु चारा भी कम पकड़ता, पानी थोड़ा ज्यादा पीता है। तो पिछली बार जो हमारा साइलेज पे खर्च था पिछले महीने बोला 80-81 हजार रुपए था। इस बार हमारा 70,000 रुपए में चारे का हो गया है, क्योंकि पशुओं ने गर्मी की वजह से चारा कम खाया है। और बाकी जो खर्चे रहते हैं मिनरल मिक्सचर, वो फिक्स है हमारा कि 100 ग्राम की डाइट लगभग हम देते हैं। तो 3 कट्टे हमारे लगभग 60 किलो मिनरल मिक्सचर लग जाता है। 3400 रुपए के कट्टे के हिसाब से 10,200 रुपए का मिनरल मिक्सचर हमारा लगा है। एक गाय है हमारी जो हाई मिल्किंग में है, उसका शरीर थोड़ा टूट रहा था। हमने फैट का, जो पिछले महीने हमने कोई फैट नहीं दी थी, इस बार हमने उसको एक 20 किलो का फैट खुला। 20 किलो के फैट का एक कट्टा हमारा खत्म हुआ, जो 2700 रुपए का है। दवाई पे हमने लगभग 6,000 रुपए खर्च किए, क्योंकि एक गाय को हमारा मैस्टाइटिस हो गया था और एक गाय को थोड़ी पैर में समस्या थी। और एक रूटीन चेकअप में डॉक्टर की फीस सहित हमने कुल 6,000 रुपए खर्च इस पे किए हैं। लेबर का जो बैठता है वो स्टैंडर्ड है, लेबर उतनी ही है, उतना ही खर्चा। तो 35,000 रुपए की लेबर जो पिछले महीने थी वही हमारी इस बार भी 35,000 रुपए की लेबर है। बिजली का बिल वही बैठता है। गर्मी में धूप ज्यादा होने की वजह से 5 किलो वाट का सोलर सफिशिएंट एनर्जी बना रहा है, तो बिजली की आवश्यकता पड़ती नहीं है। लेकिन वो कनेक्शन का मिनिमम कुछ रहता है और रात में हम बिजली चालू कर देते हैं। अगर मौसम खराब हो, बारिश आ जाए तो क्या बोलते हैं, बिजली की दिक्कत ना आए, तो हमने बिजली का 2,000 रुपए हमारा बिल आया है। अगला जो हमारा खर्चा फार्म पर, वो हमारी गाड़ी का है, क्योंकि अभी हम डेयरियों पे घूमना हमने शुरू कर दिया है। और क्या बोलते हैं, मैं 1-2 जगह डेयरी देखने गया भी था, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो 30,000 रुपए का जो खर्च हमारा वो गाड़ी का है, वो हमारा चल ही रहा है इस पे। उसमें 22,000 की किस्त, 8,000 रुपए का लगभग डीजल है। और बच्चों की बात करते हैं, बच्चे जो हमारे पल रहे हैं, तो उनकी डाइट वही है अभी कि 3 कट्टे लगभग हमारे 150 किलो हम ग्रोवर फीड जो वो दे रहे हैं। 1700 रुपये कट्टा आता है, तो 5,51 रुपए की हमने बच्चों को ग्रोवर फीड दे दी है। बच्चों कॉफी स्टार्टर में इस बार केवल हमारे 2 ही कट्टे लगे हैं। तो 1250 का एक है, तो 2500 रुपए के 2 कट्टे हमारे बच्चे को लगे हैं।
और फोगर अतिरिक्त खर्चे की बात करें तो जैसे गर्मी से बचाव के लिए हमने फोगर लगवाया था, तो फोगर आप देख सकते हैं, फोगर हमारा अच्छा काम कर रहा है। ठंड को फव्वारे चलते हैं, हवा में नमी रहती है तो गाय को थोड़ा आराम रहता है। गर्मी बहुत मौसम है, गर्मियों में जून अब शुरू हो गया है, तो 6,500 का हमने फोगर लगवाया था। तो फार्म का जो ओवरऑल खर्चा बैठता है वो 2,61,800 रुपये इस बार खर्च हुए हैं फार्म का, जो इनका लगभग उसी खर्चे के आसपास। पिछली बार थोड़ा खर्चा ज्यादा था क्योंकि साइलेज में भी थोड़ा ज्यादा था और फीड में भी थोड़ा खर्चा ज्यादा था, इसी वजह से हुआ था। तो हमने जो खर्च किया है इस बार 2,61,800 रुपये खर्च किए हैं, जो हमारा पक्के पे खर्चा हुआ है। और जो दूध हमारा बिका, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2,94,800 रुपये, 2,95,000 रुपये का हमारा दूध बिका है। तो इस बार जो हमारा प्रॉफिट हुआ है वो लगभग 32,700 रुपये हुआ है। तो 32,700, पिछली बार जो हमारा प्रॉफिट लगभग काफी था, मैं आपको देख कर भी बता सकता हूँ। मार्च में जो हमारा प्रॉफिट था वो 1,10,000 था। अप्रैल में जो हमारा प्रॉफिट था वो 88,000 रुपये के आसपास था। तो 88,000 रुपये से सीधे हमारा जो प्रॉफिट है वो 32-33,000 रुपये पर आ गया है। तो इतनी बड़ी गिरावट हुई है गर्मी की वजह से, वो भी तो इसलिए है कि हमारे यहाँ कोई पशु में ज्यादा बीमारी नहीं हुई है। तो हम 80,000 से जो हमारा प्रॉफिट गिर के है वो 55 लगभग 32-33,000 रुपये पर आ गया है। तो यही मेन कारण रहता है कि हम बोलते हैं कि आप गर्मियों में डेयरी फार्म की शुरुआत ना करें। हमने तो चलो पिछले सर्दियों के 5-6 महीने में कमा रखा है, तो हम तो एडजस्ट करके चले जाएंगे। 33,000 रुपये का जो खर्च हुआ है, हमारी जो बचत हुई है, ये बचत क्यों गिरी है, इसके गिरने के 3 मुख्य कारण हैं। एक तो हमारा साइलेज चेंज हो गया, हमारे पास पुराने स्टॉक का साइलेज नहीं बचा, नया चारा आ गया। नया चारा जब तक साइलेज नहीं होता तो उसमें फैट और एसएनएफ बिल्कुल नहीं होती है, और पशु दूध भी नहीं देता। अचार में बहुत अच्छे डाइजेशन भी अच्छे से होता है। तो एक तो दूध गिरने का कारण ये रहा कि हमारे पास ताजा मक्का आ गई है। दूसरा कारण रहा गर्मी। गर्मी की वजह से मौसम परिवर्तन हुआ। अप्रैल में बहुत अच्छा मौसम था और मई में गर्मी की शुरुआत हुई, लू भी चलती है। हालांकि फोगर लगा रखा, लेकिन उससे भी उतना फर्क नहीं पड़ता है, गर्मी के मौसम में गर्मी है तो है, तो उसकी वजह से भी दूध कम हुआ है। तीसरा जो कारण रहा है कि हमारी 3 गाय ड्राई हो गई हैं, और जो मिल्किंग में गाय 5-5 महीने की प्रेग्नेंट है, तो उनका दूध का रेशियो भी डाउन होता चला जा रहा है। तो इन 3 कारणों की वजह से हमारा दूध कम हुआ है। जो सबसे बड़ी दिक्कत हमें रही है कि हमारा जो 3 से 4 रुपए रेट में कम हो गया है। 38 रुपए का रेट आया, पहले हमें 40, 41, 42 तक हमारा दला चलता था। फैट एसएनएफ गिरने की वजह से पक्का नुकसान हुआ है। अगर 4 रुपए प्लस होते तो लगभग हमारा 15-20 हजार रुपए का प्रॉफिट और हो जाता। जो हमारा दूध बना था 7700 किलो, तो लगभग 25,000 रुपए का प्रॉफिट हम और कमा जाते। तो 20-25 हजार रुपए जो प्रॉफिट हमारा गिरा, फैट एसएनएफ गिरने की वजह से गिरा है। दूध का एवरेज तो लगभग गर्मी की वजह से कम हुआ है, लेकिन हमारी गाय ड्राई होना भी उसमें कारण रहा है। तो इसीलिए डेयरी फार्म की शुरुआत गर्मियों में करने के लिए नहीं कहा जाता कि अगर शुरुआत में ये 2-3 महीने आपको दिक्कत रह जाएगी तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे चौहान डेयरी फार्म का हिसाब है, जो मैंने आपको बताया है कि अप्रैल मार्च में जो प्रॉफिट था 1,10,000 था। अप्रैल में जो प्रॉफिट बचा हमारा 80,000 बचा, और अब देखिए हमारा जो प्रॉफिट है 32-33 हजार रुपये का आ गया है। हालांकि इसमें अगर डेयरी फार्म की इंडिविजुअल चीज देखी जाए तो 30,000 रुपये जो गाड़ी का है वो डेयरी से अलग ही रखते हैं, क्योंकि अगर पशुओं की इनकम की बात करें तो वो तो डेयरी गाड़ी से पशुओं का कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, डेयरी के काम के लिए करते हैं तो करते हैं। तो अगर वो प्रॉफिट भी हम इसमें जोड़ लें तो 50-60 हजार रुपये का प्रॉफिट भी अभी हमारा है, लेकिन वो हम तो खर्चे में काउंट करके चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो मई महीने की रिपोर्ट है, अभी गर्मियों की शुरुआत ही हुई है, क्योंकि 15 मई तक लगभग मौसम नॉर्मल इतना रहता है। अब 15 मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त और भादों तक बहुत बड़ी गर्मी रहती है, 3 से 4 महीने का टाइम होता है। तो अभी प्रॉफिट और भी गिरेगा, हो सकता है बराबर सराबर में चले, हो सकता है अगर किसी गाय को बीमारी आ जाए, बीमारी पे खर्च हो जाए, तो हो सकता है कि 10-20 हजार का नुकसान भी हो सकता है। तो ये हमारी मई महीने की रिपोर्ट थी कि मई महीने डेयरी फार्म का हिसाब किताब कैसा रहा है। तो जो भी लोग, अब मैं आपको एक बात और शेयर कर रहा हूं इसमें, कि जो भी डेयरी फार्म करना चाहते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, इसलिए हमने बोला था किसी भी 1 महीने की रिपोर्ट देख करके आप डेयरी फार्म के बारे में अपनी राय ना बना ले। मार्च में जो प्रॉफिट 1,10,000 था, अब वो प्रॉफिट अप्रैल में 80,000 था, अब वो प्रॉफिट 32-33 हजार पे आ गया है। अगले महीने हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये प्रॉफिट लगभग हमारा खत्म हो जाएगा। तो डेयरी बराबर 10-20 हजार का ऊपर नीचे रहेगा, क्या वो कम भी हो सकता है, ज्यादा अगर बीमार हो गई तो हो सकता है कि जेब से चला जाए। अमूमन ऐसा हम सोच रहे हैं, हमारे पास तो चलो बैकअप है कि 2 गाय हमारी भी आने वाली हैं। एक 25 लीटर की गाय है हमारे पास और एक 15-20 लीटर की है। तो ये हमारा मेंटेन करके चलेंगे, हमारा जो प्रॉफिट है 50-60 हजार रुपये लगभग चलता रहेगा। लेकिन अगर कोई नया डेयरी फार्मर होगा तो वन टाइम ही अगर गाय खरीदेगा तो गर्मियों में आके स्टेप बाय स्टेप दूध कम होता रहेगा, और ये जुलाई अगस्त तक ये सिलसिला चलेगा, गर्मी की डिपेंडेंसी के ऊपर, साइलेज के ऊपर। तो ये दूध कम ही होने पे रहेगा 2-3 महीने, और अगली बार तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है साइलेज बनने के बाद थोड़ा सा फैट एसएनएफ में सुधार आ सकता है। तो दोस्तों, पिछले 3 महीने की रिपोर्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप एक डेयरी का एवरेज निकाल के देख सकते हैं कि मार्च में बढ़िया मौसम था तो कितना अच्छा प्रॉफिट था, मई में गर्मी थी, साइलेज चेंज हुआ तो कितना कम प्रॉफिट हो गया है। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी भाई गर्मियों में डेयरी फार्म की शुरुआत ना करे।
मेरा जो नजरिया है या मेरा जो उद्देश्य है आपके साथ डेयरी फार्म की रिपोर्ट करने का, वो यही है कि आपको वास्तविकता से परिचित होना चाहिए। वरना ऐसे तो पेपर पे कोई भी हिसाब लगा लेता है कि ये गाय इतना दूध दे रही, इतना इतना प्रॉफिट ऐसे ऐसे हो जाता है, वैसा नहीं होता है। प्रकृति, मौसम, चारा, फीड, इन सबसे भी गाय की फैट, एसएनएफ और गाय की मिल्क क्वांटिटी पे फर्क पड़ता है। तो आप इन चीजों को भी ध्यान में रखें। डेयरी फार्म सर्दियों में ही करना है, और सर्दियों में क्यों करना है वो मैं इसका जो एग्जांपल आप देख चुके हैं कि मार्च में अच्छा प्रॉफिट है और गर्मियों में बिल्कुल प्रॉफिट लगभग ना के बराबर, और अगले महीने हो सकता है ना के बराबर रहे या बराबर सारा 10-20 हजार का ही रहे। मैं बहुत जल्द आपके साथ आपकी जानकारी के लिए जो सर्दियों के 6 से 7 महीने होते हैं, नवंबर से लेके मई तक का क्या हमारा प्रॉफिट रहा है, कितना होता है, उसके बारे में आपके साथ डिटेल वीडियो शेयर करूंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा कि सर्दियों के महीने 6-7 महीने ऐसे चलेगा, गर्मियों के 5-6 महीने ऐसे चलेगा। फिर आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि हमें डेयरी फार्म कब करना है। तो डेयरी व्यवसाय से संबंधित एक से एक बढ़िया जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। जैसे मैंने ये अपने फार्म की रिपोर्ट आपको दी है मई महीने की, ऐसे जून महीने की भी दूंगा, और उसमें हो सकता है कि हमारा प्रॉफिट ऊपर नीचे भी हो सकता है। एक्चुअल क्या स्थिति रहेगी, अगर बरसात का मौसम ज्यादा हो गया, मौसम ठंडा रहा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, वरना गर्मी में बीमारी भी आ सकती है, पेट भी खराब होंगे, कलेरिया भविष्य की बीमारी भी जो चल रही है वो भी, यानी तो बहुत सारी दिक्कतें रहेंगी। वो दिक्कतें क्या रहेंगी, कैसे रहेंगी, फैट दूध एसएनएफ पे क्या फर्क पड़ेगा, कैसा रिजल्ट रहेगा, वो डिटेल में आपके साथ शेयर करूंगा। डेयरी व्यवसाय से संबंधित एक से एक बढ़िया जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहे। मैं भविष्य में आपके साथ साथ अच्छी से अच्छी वीडियो शेयर करूंगा। हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।